नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी लेखपाल की टेस्ट सीरीज का आज टेस्ट नंबर 25 है, जिसमें ग्रामीण परिवेश से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फसल रोपण सूचकांक, बी फसल रोपण प्रभाव, सी फसल रोपण विधि, डी फसल रोपण अनुक्रम। इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, फसल रोपण अनुक्रम। फसल रोपण अनुक्रम जो होता है वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को कहते हैं। जैसे जो फसल मानसून के वक्त आए उसे खरीफ फसल कहते हैं, जैसे चावल, बाजरा, जौ, मूंगफली। और जो फसल मानसून के बाद आए उसे रबी फसल कहते हैं, जैसे गेहूं, ज्वार। इन्हीं के क्रम को फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 12%, बी 30%, सी 45%, डी 25%। इसका राइट आंसर होगा वो 12% है। अतः गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत जो होता है वो 12% होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। परिक्षेत्रीय मृदा को क्या कहते हैं? यहाँ पर पूछा गया परिक्षेत्रीय मृदा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ट्रांसपोर्टर मृदा, बी ड्रिफ्ट मृदा, सी एलुवियल मृदा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। यानी ये तीनों जो हैं, ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिफ्ट मृदा, एलुवियल मृदा, ये परिक्षेत्रीय मृदा है। परिक्षेत्रीय मृदा होती क्या है? परिक्षेत्रीय मृदा उसे कहते हैं जहाँ पर वहाँ के वातावरण के अनुसार प्रभाव पड़ता हो, अर्थात क्षेत्रीय मानसून या क्षेत्रीय जलवायु का प्रभाव भी पड़ता है, उसे क्षेत्रीय मृदा या परिक्षेत्रीय मृदा कहते हैं। और ये तीनों इसी के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एनपीके अनुपातिक प्रयोग की विधि बताई गई है। कितना प्रतिशत चाहिए इन तीनों के बीच में? 6:3:1, 4:2:2, 4:2:1, 3:1। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन बी, 4:2:2। ये जो है वो एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम का फास्फोरस, तो पोटेशियम फसलों का अनुपात है, जो कि फसल उर्वरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? यहाँ पर पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म पूछी गई है। ऑप्शन ए बैगन, बी टमाटर, सी फूलगोभी, डी बंद गोभी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा टमाटर। टमाटर पूसा रूबी की उन्नत किस्म की फसल है, जिसे भारतीय कृषि संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित किया गया था। और यह जल्दी पकने वाली फसल जैसे टमाटर आदि की प्रजाति होती है। टमाटर की जो अन्य प्रजाति है वो पूसा अर्ली ट्रॉफ, पूसा लाल, पूसा रूबी, पूसा प्लम, ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक थ्रेशर द्वारा दोनों का अधिक नुकसान होता है यदि इसकी गति अधिक हो। ऑप्शन बी उसकी गति मंद हो, सी पक्की फसल खड़ी हो, पक्की मतलब पक्की फसल, और डी दाना निकालने की गति हो। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी इसकी गति अधिक हो। अगर गति अधिक होगी तो नुकसान जो होगा थ्रेशर द्वारा कम होगा। जैसे थ्रेशर द्वारा अनाजों का सर्वाधिक नुकसान तब होता है जब थ्रेशर की गति अधिक होती है। इस दौरान अनाज के हल्के दाने थ्रेशर के भीतर उच्च वायु दाब के कारण गति करने लगते हैं और थ्रेशर में लगे लोहे की प्लेट से कट जाते हैं और फिर भूसे के साथ बाहर उड़ जाते हैं। इसीलिए जो है थ्रेशर की गति अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है रसायन है। ऑप्शन ए रोगार, बी मोनोक्रोटोफास, सी क्लोरोपाइरिटिफॉस, डी एंडोसल्फान। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मोनोक्रोटोफास। मोनोक्रोटोफास से दीमक को नष्ट किया जा सकता है। दीमक जो है वो लकड़ी, कागज एवं अन्य वस्तुओं को लगकर वस्तुओं को नष्ट कर देती है। दीमक से वस्तुओं को नष्ट होने से बचाने के लिए मोनोक्रोटोफास प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फसल कटाई परीक्षण किस लिए किए जाते हैं? फसल कटाई परीक्षण किस लिए किए जाते हैं? ऑप्शन ए
उपज का अनुमान लगाने के लिए, बी यह प्रदर्शित करने के लिए कि फसल की कटाई कितनी कुशलता से की जा सकती है, सी फसल का नुकसान का आकलन करने के लिए, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा वो होगा फसल का यानी ऑप्शन ए, फसल का अनुमान लगाने के लिए, फसल की कटाई का परीक्षण के उपज का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? यहाँ पे पूछा गया खसरा खतौनी कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए तहसीलदार, बी उप विभागीय मजिस्ट्रेट, सी कानूनगो, डी पटवारी। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा पटवारी। पटवारी है जो खसरा और खतौनी तैयार करता है। खसरा और खतौनी जमीन, खेतों या कृषि भूमि का वैधानिक दस्तावेज होता है जो भूमि और फसल विवरण के लिए रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? यहाँ पे उत्पादन पूछा गया, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? फतेहपुर ऑप्शन ए, बी प्रतापगढ़, सी बाराबंकी, डी मिर्जापुर। इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, ऑप्शन बी होगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है और पता है कि आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। जो प्रतापगढ़ है वो उत्तर प्रदेश के एक जिला है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन एंड होते हैं। अगर आपको हमारे चैनल द्वारा दिए गए क्वेश्चन समझ में आते हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।